अगर कोई सप्लीमेंट्री से पास करता है तो दूसरा वाला जिसने सप्लीमेंट्री नहीं दी वो समझता आई एम बेटर, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा और कोई भी विषय चुनने की आजादी स्टूडेंट्स को मिलेगी। नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 11वीं और 12वीं कक्षा में अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। आज का यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लासेस में होंगे, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, या फिर आप कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हो, CBSE बोर्ड दे रहे होगे, ICSE बोर्ड दे रहे होगे, सभी बोर्ड देने वाले बच्चों के लिए, इनफैक्ट 9th 8th सभी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना हुआ होगा कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होने जा रही है और क्या क्या चेंजेस होंगे? तो इसी के बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। आपने ये जो सुना है ना कि साल में बोर्ड 2 बार अब होगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी आपको पता नहीं होगी। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी सच्चाई क्या है और स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा किया गया है या खराब किया गया है। आप खुद ही हमें कमेंट करके बताओगे। देखो, ये जो पास किया है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पास किया गया है। मतलब कि एक नया एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसके तहत अब ये 3 चेंजेस आपकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर किया जा रहा है। पहला चेंज किया जा रहा है कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। आगे मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। दूसरा चेंज किया गया है कि जो स्ट्रीम पहले हमें चुनने के लिए मिलता था कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और आप अपने अनुसार 11th और 12th में सब्जेक्ट चुन सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना होगा। और तीसरा जो बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि अभी तक आप क्लास 11th और 12th में केवल एक ही सब्जेक्ट यानी भाषा आप पढ़ते होंगे, एक ही भाषा पढ़ते होंगे। चाहे वो कोई भारतीय भाषा हो, जैसे कि अभी हिंदी हम पढ़ते हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं, तो वो हिंदी ही गिनती में आता है। अब से आपको 2 भाषा पढ़नी होंगी। एक तो आपका भारतीय भाषा होगा और दूसरा कोई भी भाषा आप चुन सकते हो। तो ये 11th और 12th के लिए होगा। इसको मैं आगे और ब्रीफली आप लोग को बताऊंगा। तो अब से आपको 2 भाषा चुनने होंगे 11th और 12th में। ये 3 चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, या आ रहा होगा कि सर ये साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी, क्या सेमेस्टर वाइज होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सोच जरूर आ रही होगी कि ये जो साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी ना, ये सेमेस्टर वाइज होगी। हो सकता है एक एग्जामिनेशन नवंबर में या दिसंबर में होगी और दूसरा अप्रैल में या मार्च में होंगी। आप ऐसा सोच रहे होंगे। एक वीडियो देखो, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट से बात किया गया तो उनके तरफ से ऐसी बातें भी बोली गई। स्टूडेंट्स को 2 बार पेपर देना पड़ेगा, तो 2 बार स्ट्रेस बढ़ जाएगा, 2 बार उन्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर 12 स्टूडेंट्स के लिए टर्म 1 दो, टर्म 2 दो, फिर CUT के लिए भी प्रिपेयर करना है उन्हें, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर हो जाएगा इंक्रीज। आपने जैसे वीडियो में देखा, उन्होंने भी सेम वही चीज़ सोचा जो आप भी सोच रहे होंगे कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा, यानी कि अब हमें 2 बार एग्ज़ाम देना होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होने का मतलब ये है कि जैसे आपका, मान के चलो एग्जाम्पल लो, 15 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। अब परीक्षाएं शुरू होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब ख़त्म हो जाने के बाद रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद हो सकता है कि कोई बच्चा अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो। जैसे कोई बच्चा का मान के चलो 90% मार्क्स आया। इसके पीछे का रीज़न ये रहा कि किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में उसका 60 या 70 मार्क्स आया, जिसकी वजह से उसका परसेंट कम हो गया। तो अब क्या करेगा? अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से होगी? तो वो जो एक 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हुआ ना, उसके बाद एक परीक्षा और होगा, एक और बोर्ड होगा। तो आप उस सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हो जिसमें आपका मार्क्स कम आया है। मतलब कि पहले जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता था उसको हटाया जाएगा और उसके जगह पे एक नई एग्जामिनेशन होगी जो कि वो
पहले के जैसा ही होगा। इनफैक्ट मान के चलो आपकी 15 फरवरी तक आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी उसकी तैयारी नहीं हो पाई है। एग्जाम्पल समझो कि 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही है, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप एग्जामिनेशन से मत दो। आप चाहो तो दूसरी बार जब होगी उस समय दे सकते हो, तुरंत हो जाएगा आपका। 1 से 1.5 महीने के बाद ही, जैसे ही एक बार बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगा उसके 1 से 2 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद दूसरी बार बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। उस समय फिर से सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, आप उस समय दे सकते हो। तो है ना कमाल का चीज़। तो अगर कोई बच्चा फेल भी होता है तो अब वो फेल नहीं कहलाएगा, मतलब आप फेल कहलाओगे ही नहीं, आप कभी फेल ही नहीं हो सकते हो। आप एक बार आपको परीक्षा मतलब देते हो, उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हो आपको दोबारा मौका मिलता है, आप उस समय अपने एग्जामिनेशंस को देकर पास कर सकते हो। और कोई भी वो कम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस नहीं कहलाएगा या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जो कि अब नाम चेंज कर दिया गया है, पहले तो कम्प्लीमेंट्री था अब सप्लीमेंट्री हो गया है। तो अब वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस नहीं कहलाएगा कि यार ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे रहा है, नहीं, अब वो सप्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक देखा जाए तो काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कि नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, जिसके तहत बच्चों के ऊपर से ये तनाव दूर होगा। जो बच्चे ऐसा देखने को मिलता है ना, हर बार ऐसे रिजल्ट निकलती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमारी मार्क्स इतने कम दी है सीबीएसई ने, तो बच्चे परेशान होते हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा। इस बार सीबीएसई के रिजल्ट बहुत ख़राब निकली थी 2023 में, 90% से कम निकली थी, तो सीबीएसई की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। तो इसको लेके अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर आपका मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में कम आता है, किसी भी सब्जेक्ट में कम आता है, तो आप उसका दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको अगर सारे सब्जेक्ट का देना है, सारे सब्जेक्ट का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं देना है पहला बार बोर्ड परीक्षा तो मत दो, आप दूसरा बार दे सकते हो, मतलब आप फेल नहीं हो सकते हो। हाँ, अगर आप दूसरा बार भी अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो फिर भाई आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेकेंड बार भी आप पास ना कर पाओ। तो देखो, एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेने का क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना। दूसरा जो चेंज किया गया है, अभी हमने बताया कि स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर किया गया है। अभी तक क्या था कि हम साइंस पढ़ते थे, आर्ट्स पढ़ते थे, कॉमर्स पढ़ते थे, हमें एक 11th में जाने के बाद एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था और उसी के तहत हम अपनी स्टडी को करते थे, जो कि अब ये भी हटा दिया गया है। अब आपको कोई स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है, अब आपकी मर्जी। मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना है पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ना है पढ़ो, आर्ट्स में आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स के साथ भी अगर ऐड करना है तो कर सकते हो। अब हो सकता है इसको लेके कोई रूल होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बट अभी आगे और भी न्यूज़ आएंगी और भी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सर्कुलर वगैरह हैं वो निकाले जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये था कि स्ट्रीम सिलेक्शन ख़त्म किया गया है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो 11th और 12th में, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। तीसरा एक बड़ा चेंज ये भी किया गया है कि अब जैसे ही आप क्लास 10th पास करके क्लास 11th में जाते हो तो आपको क्लास 11th में 2 लैंग्वेज चूज़ करने होंगे, जिसमें से एक लैंग्वेज भारतीय होना चाहिए और एक दूसरा आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी आपका बढ़ेगा। जैसे अभी क्या होता है कि 5 मेन सब्जेक्ट की परीक्षा होती है और एक कोई भी हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अब से आपको 10 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी, मतलब नेक्स्ट सेक्शन से, जिसमें से 7 मेन सब्जेक्ट होंगे और 3 डिपेंड करता है कि आप लेना है आपको या फिर नहीं लेना है। तो ये 3 बड़े चेंजेस होने वाले हैं अब से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करना, आए के वीडियोस में आपको मैं उसको भी लेके समझा दूंगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।